गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आइए हम लोग आज देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, इसके पहले आप लोग पढ़ चुके थे कि मेटल किसे कहते हैं और मेटल के भौतिक गुण। तो आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, रासायनिक गुण पढ़ेंगे। इसके पहले भौतिक गुण पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल के रासायनिक गुण, धातुओं के रासायनिक गुण। देखिए पहला हम लोग धातुओं के रासायनिक गुण में पहला पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। पिछले वीडियो, कल वाला वीडियो आप लोग देखेंगे तो आप पाएंगे कि धातुओं का भौतिक गुण क्या है। तो छोटे क्लास से लेकर बड़े क्लास तक आप एक ही पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा उसमें आपको क्या करना पड़ा, थोड़ा अंतर करना पड़ा। तो आइए हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में पहला रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। धातुओं को की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, यानी कि धातु है, मेटल ले लीजिए, क्या ले लीजिए, मेटल ले लीजिए। मेटल को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराइए, क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड। ये ध्यान दीजिएगा, मेटल को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे O2 से, वायु में रख के, वायु में ऑक्सीजन होता ही है, वायु से क्रिया कराएंगे, क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड। इसमें पहला है, मान लीजिए कोई धातु है M, ध्यान दीजिए क्या है, धातु कोई M4M है और ऑक्सीजन से क्रिया कराया तो क्या बनेगा, 2M2O। ठीक है, मेटल ऑक्साइड, इसको क्या बोलेंगे, मेटल ऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोलेंगे, मेटल ऑक्साइड। अब जहाँ फोरियम में क्या है, धातु, अगर कौन सा धातु, क्षार धातु। देखिए पीरियाडिक टेबल में ऐसे जाएंगे, पीरियाडिक टेबल में देखेंगे कि कुछ धातुएं क्षार धातुएं होते हैं, यानी कि प्रथम से S ब्लॉक के जो तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार धातुएं कहलाते हैं। क्षार धातु या क्षार मृदा धातु। तो उसमें देखिएगा सोडियम, पोटेशियम, लिथियम से अभिक्रिया देखते हैं। ये सोडियम से अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएं तो क्या बनेगा, 2Na2O। ठीक है, क्या बनेगा, 2Na2O, सोडियम ऑक्साइड। ये पोटेशियम बनेगा क्या, 2K, ऐसे 2K2O, यहाँ 4 लिथियम 2O। ये आपका क्या, ऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, ऑक्साइड। यानी कि अगर आप धातु से अभिक्रिया कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। और वही एग्जांपल कि सोडियम को ले लीजिए, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराए, सोडियम ऑक्साइड बनेगा। पोटेशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराए, पोटेशियम ऑक्साइड। इसको सोडियम ऑक्साइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, सोडियम ऑक्साइड बना आपको। यहाँ क्या बना, पोटेशियम ऑक्साइड बना, पोटेशियम ऑक्साइड यहाँ बना, पोटेशियम ऑक्साइड बना। ऐसे ये लिथियम ऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, लिथियम ऑक्साइड बनेगा। तो आप देखिए कि रिएक्शन विथ मेटल में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे तो मेटल ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। वैसे कोई क्षार धातु ले लें, ये कौन सा धातु, क्षार धातु ले लें। क्षार धातु को क्या करें, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएं तो 2M2 मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ये सारा आपका साथ ही साथ आपका एग्जाम्पल होगा। स्क्रीनशॉट लेंगे आप, स्क्रीनशॉट लेके और नोट्स बनाएंगे इसी का। आइए हम लोग इसी में देखते हैं कि मैग्नीशियम, अगर देखिए मैग्नीशियम क्षार मृदा धातु है, ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या bनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि मैग्नीशियम को O2 से क्रिया कराएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये सब क्या है, ये सब धातु है। क्या, कौन सा धातु है, मैग्नीशियम धातु। वही एल्युमिनियम से आप क्रिया कराएं 3O2 से तो Al2 बनेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। आपको बता दें एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये तो एल्युमिनियम ऑक्साइड है। किससे अभिक्रिया करा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा। ऑक्सीजन से अभिक्रिया कौन किया, एल्युमिनियम ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो बना आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब देखिए एल्युमिनियम जो ऑक्साइड होता है उभयधर्मी प्रकृति का होता है। यहाँ देखिएगा जो ये वाला पार्ट है क्या है, उभयधर्मी प्रकृति का है। उभयधर्मी प्रकृति क्या होता है,
वे धातु जो या वो वे यौगिक जो क्षार और अम्ल से दोनों से क्रिया करे वो क्या कहलाता है? उभयधर्मी। उभयधर्मी किसे कहते हैं? वे यौगिक जो क्षार और अम्ल के साथ अभिक्रिया देता हो, अम्ल के साथ अभिक्रिया देता हो, उसे कहते हैं हम लोग क्या? उभयधर्मी प्रकृति। क्या कहते हैं? उभयधर्मी प्रकृति बोलते हैं। जो अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करे उभयधर्मी प्रकृति के यौगिक कहलाते हैं। तो एल्युमिनियम जो ऑक्साइड होता है वह उभयधर्मी प्रकृति का होता है। अब देखिए ये एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या किया? क्षार के साथ, NaOH क्या है? क्षार के साथ अभिक्रिया कराता है तो NaL2O3 बनाता है। अब क्षार के साथ अभिक्रिया किया, यही ये HCl क्या है? अम्ल है। पिछले चैप्टर में क्षार और अम्ल के बारे में जान चुके हैं। Al2O यार अम्ल से अभिक्रिया करे तो AlCl3 बनाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। तो Al2O3 क्या है? उभयधर्मी प्रकृति का होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, देखेंगे दूसरा, धातुओं के हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। धातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन। धातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन। देखिएगा, और जनरल देखा गया है क्या कि जो धातुएं होती हैं वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करती हैं। सामान्यतः धातुएं प्लस H2 नो रिएक्शन होता है, कोई रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन कुछ सक्रिय धातुएं हैं, क्या? सक्रिय धातुएं, वो सक्रिय धातुएं हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते हैं। Na प्लस H2 2NaOH, 2K प्लस H2 2KH, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड। यानी कि कुछ धातुएं तो समानता हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते नहीं हैं, लेकिन जो सक्रिय धातु हैं वो सक्रिय धातुएं क्या कर सकते हैं? वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर सकते हैं। आगे देखिए तीसरा, धातुओं की तनु अम्लों से अभिक्रिया। धातुओं की तनु अम्ल से अभिक्रिया, धातुओं की तनु अम्ल से अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूटेड एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूटेड एसिड। अब देखिए इसमें आप देखेंगे कि धातु होता है, धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया करके, धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? धातु लवण प्लस हाइड्रोजन बनाता है। यानी कि हम ये सब कह सकते हैं कि धातु प्लस HCl धातु क्लोराइड बनाएगा प्लस H2 बनाएगा। हाइड्रोजन गैस क्या है? ऐसा तीर लगाने का मतलब होता है कि ऊपर गैस जाना। धातु हाइड्रोजन क्लोराइड HCl से क्रिया करके क्या बना रहा है? धातु क्लोराइड। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, 2Na प्लस 2HCl, 2Na प्लस 2HCl क्या बनाएगा? 2NaCl प्लस H2। हाइड्रोजन गैस क्या होगा? ऊपर आएगा। यानी कि अगर सोडियम के साथ यहाँ सॉलिड फॉर्म में रहे और एक्वस फॉर्म में रहे तो क्या बनेगा? 2NaCl बनेगा। और वही Mg से क्रिया कराएं तो क्या बनेगा? 2MgCl2। क्या? 2MgCl2, MgCl2, Mg पे 2 होता है, MgCl2 प्लस H2 गैस, ये बाहर निकलेगा। ठीक है, आगे देखा गया है कि कापर AgAu HCl से कोई रिएक्शन नहीं करता है, कम सक्रिय होता है। कापर Ag और AU माने कापर माने कापर ही होता है, Ag सिल्वर और AU माने गोल्ड। HCl से अब क्रिया नहीं करता है क्योंकि ये क्या है? कम सक्रिय धातु है, तो कोई रिएक्शन नहीं करता है। ओके, स्क्रीनशॉट लेंगे आप सभी, मैं हट चुका हूँ, स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑफ डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटल्स डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर कोई धातु है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो धातु सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनाता है। ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं
कि 2Na सोडियम एक धातु है और यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया किया। ये क्या है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 क्या है H2SO4, ये आपका अम्ल है। अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा सोडियम सल्फेट। इसका क्या नाम है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा ऐसे चित्र रहे तो चिन्ह रहे तो क्या बनेंगे, ऊपर एरो जैसे चित्र रहे तो इसको हाइड्रोजन गैस बनेंगे, बोलेंगे Na2SO4 सोडियम सल्फेट बनाएगा। वही रिएक्शन अगर कापर Ag और Hg से कराएं और यहाँ डाइल्यूटेड हो तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, डाइल्यूटेड कापर Ag और Hg से कोई अभिक्रिया नहीं करता है, यानी कि कापर प्लस Ag Hg प्लस H2SO4 डाइल्यूटेड अगर है तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। जैसा है कापर प्लस H2SO4, अब देखिए डाइल्यूटेड किए तो नहीं होगा, लेकिन यही कंसंट्रेट कर दिए, H2SO4 को क्या करें कंसंट्रेट कर दिए कापर के साथ, तो क्या बनेगा कापर सल्फेट बन जाएगा। यहाँ देखिए सांद्र है, क्या है सांद्र है, सांद्र यहाँ डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड को तनु बोलते हैं, यानी कि यहाँ H2SO4 की मात्रा कम रहे और पानी की मात्रा अधिक रहे तो तनु बोलेगा, और जहाँ H2SO4 की मात्रा अधिक रहे वो क्या बोलेगा सांद्र बोलेगा। तो कापर सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया कर लेता है और क्या बनाता है कापर सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है कापर सल्फेट प्लस पानी प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ओके, वहीं अगर हम बात करते हैं आगे रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वेरी डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड, HNO3 को नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। तो ये देखिए अगर आप थोड़े मात्रा में लें H2O को, HNO3 को थोड़े मात्रा में डाइल्यूटेड लें, देखिए सांद्र HNO3 की बात नहीं कर रहे हैं, डाइल्यूटेड तनु HNO3 की बात कर रहे हैं, तो तनु HNO3 लें तो रिएक्शन क्या होगा Mg प्लस 2HNO3, रिएक्शन क्या हो जाएगा मैग्नीशियम नाइट्रेट। ये क्या बोलेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट, यानी कि मैग्नीशियम प्लस नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया कराएं, नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराएं तो क्या बनेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा। यही अगर मैग्नीज से HNO3 से अभिक्रिया कराएं नाइट्रिक एसिड से तो मैग्नीज नाइट्राइड बनेगा और यहाँ हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। दोनों जगह हाइड्रोजन और गैस मुक्त होता है। अच्छे स्क्रीनशॉट लेंगे इसके पास, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं अगले अम्ल राज या एक्वारजिया के बारे में चर्चा करेंगे। अम्ल राज या एक्वारजिया किससे कहते हैं, अगर HCl और HNO3 आपस में मिला दिया जाए किस अनुपात में, 3 भाग अगर आप HCl में मिलाते हैं तो 1 भाग आपको HNO3 मिलाना पड़ेगा, और यही क्या कहलाएगा एक्वारजिया अम्ल राज। 3 भाग HCl 1 भाग HNO3 मिलाते हैं तो क्या कहलाएगा एक्वारजिया। ये क्या कहलाता है एक्वारजिया, इसे अम्लराज के नाम से भी जानते हैं या अम्लराज के नाम से जानते हैं, अम्लराज। देखिए एक्वारजिया या अम्लराज के नाम से जानते हैं। अम्लराज जो होता है शत्रुम होता है, प्रकृति इसका संचारक होती है, प्लेटिनम और गोल्ड जैसे तत्वों को भी ये गलाने में समर्थ होती है। फिर ध्यान दीजिएगा एक्वारजिया क्या होता है, एक्वारजिया HCl और HNO3 के मिश्रण होता है। 3 भाग HCl तो 1 भाग HNO3 आपस में मिलाकर एक्वारजिया का निर्माण होता है। और एक्वारजिया का गुण क्या होता है सध्रुम होता है और इसकी प्रकृति संचारक होती है। प्लेटिनम और गोल्ड क्या होता है को भी गलाने में समर्थ रहती है। कौन रहता है एक्वारजिया। वहीं रिएक्शन ऑफ मेटल की बात करें विथ साल्ट सोल्यूशन, जैसे मान लीजिए ये साल्ट कापर सल्फेट क्या है साल्ट सोल्यूशन है, एक कापर सल्फेट ये क्या है कापर सल्फेट, और कौन सा सोल्यूशन है साल्ट सोल्यूशन है। इस साल्ट सोल्यूशन को धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं, और ये सब कैसा होना चाहिए इस कापर, देखिए ये सोल्यूशन जो है ना, सोल्यूशन में उपस्थित जो धातु है उससे अधिक सक्रिय धातु जिंक है, यानी कि ये कौन है जिंक सक्रिय धातु है। किससे सक्रिय है
कॉपर से सक्रिय है उस कंडीशन में, कॉपर से सक्रिय है जिंक, उस कंडीशन में क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को निष्कासित करके अपने जिंक सल्फेट बन जाएगा, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर को बाहर कर देगा। कॉपर सल्फेट क्या होगा, कॉपर सल्फेट जिंक से क्रिया करके, जिंक सक्रिय है कॉपर से, इसलिए कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित करके जिंक सल्फेट बना देता है और कॉपर को बाहर निकाल देता है। वैसे ही देखिए एजोनी-3 सिल्वर नाइट्रेट है और सिल्वर नाइट्रेट में कॉपर से अब क्रिया कराएंगे। कॉपर अभी देखिए यहाँ कॉपर अब सक्रिय धातु हो गया, सिल्वर से सक्रिय धातु कौन हो गया, कॉपर। कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को विस्थापित करेगा, अपने कॉपर नाइट्रेट बना देगा, क्या बना देगा, कॉपर नाइट्रेट बना देगा और सिल्वर को बाहर निकाल देगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया आपको कि सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु के साल्ट विलयन से विस्थापित कर देते हैं। वही रिएक्शन ऑफ अगर विथ मेटल विथ क्लोरीन की बात करें कि सोडियम क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। धातु क्या करता है, क्लोरीन से क्रिया करके धातु क्लोराइड बनाता है। यहाँ देखिए M+Cl2 MCl2 बनेगा, जहाँ M बराबर कैल्शियम मैग्नीशियम Mg जिंक कॉपर Fe होगा। तो आज बस इतना ही, फिर अगले दिन हम लोग बात करेंगे धातुओं की अभिक्रियाशीलता की श्रेणी। अगले वीडियो में हम लोग धातुओं की अभिक्रियाशीलता की श्रेणी के बारे में बात करेंगे। बस आज ही इतना ही पढ़िए, स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, मेरे YouTube वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।